नई नई शादी हुई उत्तराखंड में, देहरादून में, हमारे चंगीलाल की। नई नई लुगाई आई, नाम मुन्नी बाई, बिचारी पहली बार आई, महाआलसी, महाआलसी। 2-3 बार आई गई, पहले लगा सासू माँ को कि ठीक है बच्ची है, बाद में लगा कि ये तो आलसी है और कोई काम ही नहीं करे। 10 बजे तो उठे, चाय बिस्तर पर चाहिए और सासू माँ बना के दे। पति को बेचारे को बड़ा बुरा लगा। चंगीलाल चूंकि हमारा चेला था, उसको बुरा लगा। रोज माँ झाड़ू लगाए तो एक दिन चंगीलाल ने सोचा ऐसे तो ये झाड़ू देंगे तो नाराज होगी, गाली बकेंगे तो नाराज होगी, एक काम करते हैं लड़ाई क्यों करें। तो जोर जोर से चिल्ला के, माँ अब तुम झाड़ू मत लगाओ, मैं झाड़ू लगाता हूँ। माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा मैं लगा लूंगी, कोई बात नहीं। अरे माँ जब इस घर के और लोगों को नहीं दिखाई पड़ता है मैं झाड़ू लगा लेता हूँ, तुम नहीं 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 मैं। भीतर से बहू पड़ी पड़ी बोली काय को चिल्ला रहे हो, बेफिजूली में दिमाग खराब कर रहे। तो पति ने कहा देखो माँ जी रोज झाड़ू लगाती, कमर दर्द होने लगा। हमने कहा हम लगा लेते हैं। पति को लगा शायद ये कहेगी नहीं नहीं ठीक है हम लगा देंगे या हम लगा ऐसा। पर पत्नी तो ऊंची निकली, वो भी उत्तराखंड की। बोले देखो झाड़ू जिसे लगाना हो लगाओ, हमारा सिर दर्द मत करवाओ, तुम्हारी बातों से हमारा सिर दर्द होता है। एक काम करो लड़ो ना, एक दिन तुम झाड़ू लगा लो, एक दिन माँ जी लगा लिया करेंगी। अपन से लगाने वाले नहीं है, ऐसे भी आलसी। अब इन आलसियों को क्या समझाएं, बोलो सीताराम। एक और हमने आलसी की बात सुनी। एक बार एक आलसी किराए के मकान में रहता था, भूकंप आ गया। भूकंप आया तो दूसरे मित्र ने जगाया, देख देख भूकंप आया, आने दो, कौन अपना मकान गिरना है, मकान मालिक का गिरेगा। बताइए बताइए अपना क्या जाता है, मकान मालिक का गिर जाने दो। अरे भाई मकान मालिक का मकान तो गिरेगा पर तुम भी तो तपोगे। इन आलसियों से कौन। एक और आलसी था तुम लोगों के बीच का। एक बार राजा ने घोषणा की जितने भी नगर में आलसी हो सब हमारे पास आए, काम कुछ नहीं करना है, एक ही शर्त है खाओ पड़े रहो। अब आलसियों की भीड़ लग गई। राजा ने कहा इतने आलसी तो होंगे नहीं, इतनी आलसी। मंत्री बोला हम चेक कर लेते हैं असली आलसी कितने हैं। तो जिस मकान में ठहराया गया वो घास फूस के मकान, आग लगा दी। आग जैसी लगी मकान जले, सो बाकी आलसी तो भाग गए, 2 पड़े रहे। एक बोला देख 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 आग ऊपर लगी, दूसरा बोला बीड़ी जला ले। एक बोला देख आग ऊपर लगी, दूसरा बोला पड़े रहो बीड़ी जला लो। तो बोला बीड़ी जलाने कौन जाए ऊपर, थोड़ी देर में आग ही नीचे आने वाली है, यहीं जला लेंगे, यहीं जला लेंगे, मतलब इन्हें बचना हो जैसे। तब राजा ने कहा असली आलसी ये हैं, इन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। हम लोगों की भी ठीक ऐसे ही कुछ आदत है, हम लोग भी आलसी हैं। भजन में भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार देखा। भजन करन में आलसी, भोजन में, भोजन का हाँ लिया लिया लिया। एक और आलसी सुना हमने, याद आ गया तो सुन लो। एक गुरुजी का चेला आलसी, बद्रीनाथ वाले महाराज जी का, महा आलसी चेला था गुरुजी का। यहीं रहते थे खाक चौक में बद्रीनाथ वाले महाराज जी, उनका चेला आलसी। अब ये मत कहना कि वो हम ही थे, पर इनका एक चेला महा आलसी, इतना आलसी। महाराज जी भीतर पड़े थे, ठंडी यहां बहुत होती है, बर्फ गिर रही थी, रजाई में पड़े थे। तो महाराज जी ने कहा चेले बाहर एक गाय बंधी, गाय बारिश हो रही, बर्फ गिर रही, जाओ दूसरी जगह बांध दो। चेला बोला गुरुजी, आग तापते हुए बोला गुरुजी बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का, हमारे जैसे जीव तो खुद बंधन में बंधी, हम कहां दूसरे का बंधन खोल पाएंगे। फिर गौ माता गुरुजी आप जैसे मां, गुरुजी ये समझ गए महाराज जी के गुरु चेला नहीं गुरु ही फंस गया। बेचारे महाराज जी ने गौ माता को दूसरी जगह बांधा। कुछ देर हुई, गुरुजी ने कहा बेटा लाइट चली गई, बर्फ गिर रही,
अंधेरा है, पहाड़ों का काम। देखो बारिश बंद हुई क्या? गुरुजी, ये बिल्ली अभी अभी बाहर से अंदर आई है, ये बिल्ली बाहर से अभी अभी अंदर आई। गुरुजी बोले, महाराज जी बोले, खाक चौक वाले, बद्रीनाथ वाले, अंदर आई तो क्या है? बोले हाथ फेर के देख लो। गीली हो तो समझना हो रही, और सूखी हो तो समझना बंद हो गई। अब हम काय को उठे? गुरुजी बोले भाड़ में गया। और रात हुई, गुरुजी बोले भाई नहीं इतना काम करना है, नींद नहीं आ रही, ये दीपक जल रहा, लाइट है नहीं, तेल जल जाएगा, कल के लिए काम आएगा। पहाड़ का काम, नीचे से सामान कैसे ऊपर आएगा? बड़ी मुश्किल से आता है। पुरानी जमाने की बात, पहले बकरियों पे सामान आता था ऊपर। जब यहाँ पर कुछ लेने के लिए तो बकरियों की पीठ पे 2-3 किलो राशन बांध दिया, तेल बांध दिया, वो ऊपर तक बकरियां आ जाती थी। तो कौन लाएगा? बंद कर दे, दीपक बुझा दे बेटा। चेला बोला गुरुजी ठंड में कौन उठे? ठंड में पांव निकालने पे ऐसा लगता जैसे 14 साल का वनवास मिला। एक काम करो, आप आंख बंद करके विचार करो कि कुछ जल ही नहीं रहा है। बद्रीनाथ वाले महाराज जी बोले जय हो तेरी। खुद ही उठे, फूंक मारी। अब हुई सुबह, सुबह हम लड्डू लेके आए। हम कहा महाराज जी भोग लगाओ खाक चौक के हनुमान जी को। महाराज जी ने भोग लगाया। अब सोचा कि चेला तो हमारा आलसी है, वो खाएगा नहीं, फिर भी आवाज दी, चेले लड्डू खाओगे? बागेश्वर वाले महाराज लाए हैं। गुरुजी 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 दौड़ता हुआ आया, प्रणाम किया। आपकी 3 बातें नहीं मानी हमने, अब 4थी बात अगर नहीं मानेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। हम नरक जाना नहीं चाहते। गुरुजी बोले ले पूरा ही खा ले। ऐसे भी आलसी होते। खैर आप लोग नहीं हो, ये तो महाराज जी के चेले की कथा हमने बताई। पर मन रे बद्री नारायण वो, मन रे बद्री नारायण वो, बद्री नारायण वो लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण वो, बद्री नारायण वो। बोलो लक्ष्मी नारायण वो। मन रे एक बात याद रखना, गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जिंदगी में भी अगर आपके कामनाओं की गांठ रहेगी तो तुम्हारी जिंदगी में रस नहीं रहेगा, और जिंदगी तुम्हारी साधु की तरह होगी तो हर पल रस ही रस रहेगा। और आचार्य जी बैठे हैं तो कहने में बड़ा मजा आ रहा। रसो वैसा, ब्रह्म भी रस स्वरूप है। रसमय रहना है जिंदगी में आपको, नीरस जीवन जीना है तो कामनाओं की गांठ बांध लो, और रसमय जिंदगी जीना है तो कामनाओं से मुक्त हो जाओ, भक्ति से युक्त हो जाओ। अब हाँ, हम सोचते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे तो काम कौन करेगा। हम सोचते हैं कि बच्चे को कौन पढ़ाएगा बढ़ाएगा। अरे मूर्खों जैसी बात। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गई सबके दातारा। अगर आप पर गुरु कृपा है कुछ भी संभव है। हमको समय तो बहुत हो गया, कितना बज गया? जल्दी तो नहीं है ना? हाँ, अपन को भी जल्दी नहीं है। पीपा जी की कथा याद आ गई। जरा वो पद लगाओ।
ना, ना, ना। पीपाजी महाराज की हमको भक्तमाल का एक चरित्र याद आया। ये मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। ये मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर। भक्तमाल का एक चरित्र है। एक गागरोन के राजा हुए। गागरोनगढ़ राजस्थान में, वहां के एक राजा हुए। उनका नाम था श्री पीपाजी महाराज। क्या नाम था? पीपाजी। बड़े अद्भुत महात्मा। नाम पीपाजी महाराज। इनकी 20 रानियां थी। बहुत ऊंचे राजा हुए। राजा राजपाट करते, सुख वैभव के साथ वही विलासिता में जीवन। इनको किसी ने कहा कि गुरु करना चाहिए, गुरु होना चाहिए। अब किसको गुरु बनाए? तो उस वक्त भगवान रामानंदाचार्य भगवान इस पृथ्वी पर 7 शरीर थे, आज भी हैं भगवान। तो रामानंदाचार्य महाराज जी के बारे में इन्होंने सुना कि वो बहुत योग्य गुरु हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो दर्शन करते हैं, दीक्षा लेते हैं। रामानंदाचार्य भगवान के पास गागरोनगढ़ के राजा पीपाजी महाराज 7 पत्नियों के सहित ढोल नगाड़े, वही पेशवाई, वही राजसी ठाट बाट, वही गज अश्व चल रहे हैं, मंत्री चल रहे हैं, विविध प्रकार की सेनाएं चल रही। यत्र तत्र सर्वत्र स्वागत हो रहा। महाराजाधिराज की जय हो, जय घोष लग रहे हैं। और राजा गया। काशी में बैठे हुए भगवान रामानंदाचार्य भगवान को गए, जो पहरे पर लगे थे, उनको प्रार्थना की कि हमको महाराज जी को मिलना। तो पहरेदारों ने कहा कि रुको, पहले हम पूछें फिर बताएंगे। मंत्रियों ने कहा चुप रहो, ये राजा हैं। तो भगवान रामानंदाचार्य के शिष्य ने कहा ये अपनी राज्य के राजा हैं, गुरु तो पूरी पृथ्वी का राजा है। तो एक जगह के राजा है, चुप रहो, पूछने दो। रामानंदाचार्य भगवान के पास शिष्य गए। उन्होंने कहा कोई गागरोनगढ़ के पीपाजी महाराज आए हैं, राजा हैं। महात्मा रामानंदा भगवान रामानंदाचार्य ने कहा हमें राजा से क्या लेना देना, अपेक्षा कुछ है नहीं, राजा है तो बना रहने दो, हम राजाओं से नहीं मिलते। राजा चौंक गया, पर दर्शन तो करना था। तो बेचारा बात बात में बाहर गया और सब सेना को वापस भेज दिया, सब घोड़ों को वापस भेज दिया, गज को वापस भेज दिया, रानियों को वापस भेज दिया। फिर आया द्वार पर कि अब कहो। एक साधारण सा सेवक महाराज की दीक्षा लेने के लिए, दर्शन करने के लिए एक उत्सुक जिज्ञासु आया। तो शिष्यों ने कहा रुको, ठहरो, हम देखते हैं। तो रामानंदाचार्य ने खबर भेजी कि अगर तुमको दीक्षा लेनी है और इतनी ही जिज्ञासा है, याद रखना शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्ता जा। तो रामानंदाचार्य ने कहा कि उसको खबर करो, आश्रम के बाहर जो कुआं है उसमें पहले छलांग लगा करके गिरे, तब दीक्षा देंगे। हमारा तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति होता तो बाबा को पागल कहे। धन्य है श्री पीपाजी महाराज। तो वैराग्य जागा और दौड़ लगा दी, और गिरने ही वाले थे कि रामानंदाचार्य भगवान खड़े हो गए। ठहर जाओ, इधर आओ। जी भगवान। प्रणाम किया, दीक्षा दी। भगवान अब हमने सब देख लिया, सुख देख लिया, वैभव देख लिया, राजपाट देख लिया, पर जो सुख पाऊं राम भजन में सो सुख ना है अमीरी। जो इसमें आनंद है वो कहीं ना। अब तुम भजन करेंगे, अब तो आप आज्ञा दो, माला दो, हो गया राजपाट, बाहर में जाने दो। अरे हमें कहां खबर थी कि इतना सुख है माला में। हम तो पड़े रहते थे विलासिता में,
वही युद्ध की तैयारियां, वही राजपाट, वही बार बार देशों को जीतना, हिंसा करना, हिंसक जानवरों को मारना, खाने के लिए जानवरों की हिंसा करना। आज हमने जाना है भजन में कितना आनंद। कबीर की वाणी कहती है, कबीर बाबा अपनी वाणी में कहते हैं,